नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बैंकिंग को लेकर ये पूरा लेक्चर चलने वाला है। बेसिकली इस लेक्चर में जो मैं बुक को लेकर चल रहा हूँ वो एमएल अग्रवाल है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, मैं ये होप करके चलता हूँ कि आप सभी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। और मैं ये आपको एक गारंटी देकर चलता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरी क्लास को लेने आए हैं वो यहाँ से 100% सीख कर जाएंगे। 100% का मतलब अगर आपके एग्जाम में बैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप अपने आप को अनेबल फील नहीं करेंगे, एबल फील करेंगे और क्वेश्चन को 100% लगा के आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू का हो, चाहे वो थेरेटिकल आपको पूरा प्रूफ करके या जो भी उसका सॉल्व करना हो, जिस तरीके से भी हो आप पूरा सॉल्व करके आएंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप ये सीखेंगे कि आप कैसे गुड मार्क्स अपने एग्जाम में गेन करेंगे। तो बेसिकली हम ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे बातों में, मेन पॉइंट्स पे आते हैं। आज हम बैंकिंग पढ़ने वाले हैं और बैंकिंग में हम लोग समझेंगे कि क्या है बैंकिंग और क्यों, मतलब हम बैंकिंग के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। बेसिकली होता क्या है, आईसीएससी के जो बच्चे हैं उसके अंतर्गत दो प्रकार के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और साइंस के बच्चे पढ़ते हैं। तो जो कॉमर्स के बच्चे हों उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और दूसरी बात जो साइंस के बच्चे उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि आपको इनके साथ साथ यानी कि बैंक का नॉलेज भी हो जाता है, और जो कॉमर्स के बच्चे उनको इसमें आगे चलकर काम करना है तो पड़ता ही पड़ता है। आखिरकार बैंक है क्या? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको क्या करता है, पैसे लोन पे भी देता है और आपसे यानी कि डिपॉजिट की तरह आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर कर आपको यानी कि पैसा आपका लेता है और फिर एट द लास्ट आपको कुछ इंटरेस्ट लगा के पैसा देता है। जैसे कुछ लोग एफडी करवा लेते हैं, कुछ लोग यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है ना, आरडी अकाउंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे, देखिए बैंक में जब जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और मतलब सेवरल टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। कोई कहता है कि इससे मैंने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने करंट अकाउंट खुलवा रखा है, किसी ने डेबिट अकाउंट खुलवा रखा है ना, किसी ने यानी कि फिक्स डिपॉजिट अमाउंट वाला अकाउंट खुलवा रखा है, तो किसी ने आरडी अकाउंट, आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और इस लेक्चर में जो हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं, बेसिकली हम उसी अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरडी अकाउंट भी कहते हैं। ये आरडी अकाउंट है। बेसिकली बच्चा, ये आरडी अकाउंट है क्या? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आरडी अकाउंट हमारे टीचर ने भी हमें पढ़ा दिया लेकिन डिटेल में नहीं बताया। तो बच्चा ध्यान से सुनो मेरे मेरे बच्चे, मैं ये तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि आरडी अकाउंट है क्या। आरडी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई आदमी एक बैंक में जाता है, उसको बोलता है कि भैया मुझे आरडी अकाउंट खुलवाना है। अगर वो 1 ईयर के लिए खुलवाना चाहता है तो उसका जो टेन्योर रहेगा, मतलब जब उसका आरडी अकाउंट का फाइनल जो मेच्योरिटी वैल्यू से मिलेगी 1 ईयर के बाद मिलेगी। किसी कोई कोई लोग होते हैं 10 साल चलाते हैं, कोई लोग 20 साल चलाते हैं, कोई लोग 3 महीने 4 महीने, इस तरीके से मतलब एक ऑन एन एवरेज हर बैंक का हल अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, अलग अलग इंटरेस्ट रहती है, अमाउंट के अकॉर्डिंग उसकी इंटरेस्ट का जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है ना। तो आप जब बैंक में जाएंगे आप कहेंगे मुझे यानी कि अपना आरडी अकाउंट खुलवाना है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है। तो आपका वो पूछेगा भाई कितने दिन के लिए आप खुलवाना चाहते हैं, तो आप बोल दो कि मुझे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है ना, जितना भी आपको खुलवाना है, जितने साल के लिए उतने साल तक आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज कर लिए आपने एक अमाउंट फिक्स किया कि मुझे 500 रुपए या 100 रुपए प्रति मंथ मतलब जमा करना है। तो सपोज करिए टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब क्या करेंगे, हर मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपी जमा करना पड़ेगा। अब ये जो बार बार जमा कर रहे हैं, मतलब हर मंथ में जब आते हो, ये क्या हो रहा है, रेकर कर रहा है बार बार वही अमाउंट। जो 100 रुपए का अमाउंट है वो रेकर मतलब बार बार रेकरिंग आ रहा है, जैसे कोई डेसिमल बार बार रिपीट होता है तो ऐसे रिपीट हो रहा है ये, तो इसीलिए इसको अकाउंट को बोला गया रेकरिंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट अकाउंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर 100 रुपए ही आपको बार बार हर मंथ जमा करना पड़ रहा है, और कुछ इसकी इंटरेस्ट, मान लो इसकी इंटरेस्ट 10 रुपए यानी कि 10% लगाकर आपको ये अकाउंट खोला गया है। तो ये जो 10% है ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको लगकर एट द लास्ट यानी कि 1 ईयर का खुलवाया तो 1 ईयर के बाद, 2 ईयर का खुलवाया तो 2 ईयर के बाद आपकी मेच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
बेसिकली यहाँ पर बच्चे हम लोग जो एक फार्मूला लेकर चलने वाले हैं वो फार्मूला ये है, आई इज इक्वल टू, आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, उस पर हमारा प्रिंसिपल कितना, जितना हम लोग यानी कि 100 रुपए जो अभी मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर ये जो मैंने 100 रुपए बताया था यही यहाँ पर पी है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स हैं, मान लो मैंने 1 ईयर के लिए तो मेरा यानी कि एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। अगर मैं एन इज इक्वल टू यानी कि लेता हूं, मैं अगर कहता हूं 2 साल के लिए, तो एन इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरीके से मेरा आर एन जो है वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, ठीक है ना बेटा, इतनी बात समझ में आई। आर मेरा परसेंटेज सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि कितना मतलब इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो बेसिकली एक जनरल जो फॉर्मूला अगर मैं बोलना चाहूँ, ठीक है, जो फॉर्मूला बोलना चाहूँ उसके लिए तो वो ये होगा, P इज इक्वल टू, एक मिनट बैक आते हैं वहीं पे लगाते हैं। अगर आपको यानी कि किसी भी अमाउंट पर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके लिए MB का फार्मूला जो होगा, मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला जो होगा, P इज इक्वल टू सॉरी MB इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू R बाई 100 इंटू 1 बाई 12। अब बेटा 12 क्यों आया, क्योंकि पर मंथ फाइंड कर रहे हैं। आर क्यों आया, क्योंकि आर को परसेंट में फाइंड करते हैं, जब परसेंट से उसे फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो बाई 100 आ जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है बेटा कि कितने मंथ्स का हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उनको सबको ऐड करेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे बताया। ये बेटा क्या है, एक एपी का सम है, मतलब पर मंथ हम लोग सेम चीज जोड़ रहे हैं, और जब उसको ऐड करेंगे तो यही कुछ फार्मूला निकल के आता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो इसी को मतलब जनरल टर्म में अगर ट्रीट किया जाए तो कुछ हम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं इसको, ऐसे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, वो सेम अमाउंट ही यानी कि जो मंथ है, कितने मंथ के लिए, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ऐसे कुल मिला के कितने मंथ, अगर 1 ईयर का बात है 12 मंथ, तो 12 इंटू 13 अपॉन 2 हो जाएगा। और जो ये अमाउंट है हमारा, इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है बेटा उस पर बात करेंगे हम लोग, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गोस्वामी मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट करते हैं 1,000 रुपए यानी कि मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में 3 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे। वो कह रहे हैं कि फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू जो होता है बेटा वही मैच्योरिटी वैल्यू होती है। हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला मुझे दे रखा है मुझे उसी फार्मूले से अप्लाई करना है। तो और एक चीज और बता दूं, मैच्योरिटी वैल्यू का एक फार्मूला और होता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको ये कहते हैं P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अब बेटा इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है यही जो इतना छोटा सा अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, I इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू R बाई 100 सॉरी, ये फार्मूला था बेटा, ये बेटा इंटरेस्ट का फार्मूला है, और मैच्योर वैल्यू का फार्मूला जो होता है ये होता है। तो ये आई का फार्मूला है, ना कि वो एमबी का फार्मूला है, इतना याद रखना, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने जल्दी लिख दिया। तो आई का फार्मूला जो है बेटा यही है, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 आर बाई 100 इंटू 1 बाई 12, ये फार्मूला है आई का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, अब इंटरेस्ट को कंबाइन करके हम लोग रखेंगे प्रिंसिपल और इंटू मंथ जो हमारा टाइम दे रखा है, और उससे हमारी यानी कि मैच्योर वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग सीधा अभी क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट क्या कहता है, पी मेरा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1 बाई 12। अब मेरा क्या क्या है, पी क्या मेरा, पी मेरा 1000 है, पी मेरा 1000 है, इंटू एन मेरा कितना है, एन मेरा है 3 इयर्स। 3 इयर्स का कितना हुआ बेटा, कितने मंथ हुए 3 इयर्स में, 12 3 36। तो एन इज इक्वल टू मेरा बेटा हो गया यहाँ पर 36, और एन में अगर 1 ऐड करूंगा यानी कि 36 प्लस 1 बाई 2 इंटू आर कितना मेरा, वो देखते हैं, आर मेरा 8% है, तो 8 बाई 100 और 1 बाई 12 तो रहेगा ही रहेगा। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पहले एक यहाँ पर जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा मेरे पास, 10 इंटू 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा, 37 हो जाएगा, अपॉन मेरा 2 हो जाएगा, इंटू 8 बाई 1, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, एंड 1 बाई 12। 12 3 जा 36, ठीक है ना, यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इसको करेंगे 2 4 जा 8। तो आपका जो फाइनली आपका मतलब क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन आई वो क्या आई, 10 इंटू 3
इंटू 37 इंटू 4, और ये क्वेश्चन का जो मैंने मतलब मल्टीप्लाई आता है मेरा, वो कितना आया था, हाँ वो मेरा आता है 4440। ये इसका मल्टीप्लाई आता है, मैंने क्योंकि मैंने पहले करके रख रखा है तो टाइम ना लगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आता है क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब आपको निकालना मैच्योर वैल्यू। मैच्योर वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है एम बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल आपका बेटा कितना है 1000 इंटू मंथ्स कितने 36 प्लस आपका इंटरेस्ट कितना है 4440 ये आया। अब 36 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 प्लस 4440। जब बेटा इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है मेरा, जब इसको ऐड करते हैं तो 40440 ये आंसर आता है। यही आपकी मैच्योर वैल्यू, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर इसमें भी डाउट है तो अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसा ही है, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर डाउट है तो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है बेटा, अभी अगर आप स्लाइड्स देखना चाहो, मैं वीडियो ऑफ करके आपको दिखाना देना चाहता हूँ। देखिए जो बच्चों को लिखने में दिक्कत हुई होगी थोड़ा बहुत, अगर वीडियो के पीछे आया है तो देख लिया आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर से वीडियो को ऑन करता हूँ। हाँ अब देखना बेटा मेरे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सोनिया हैड ए recurring deposit accounts in a bank and deposit 600 per month for 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of the account of this account. अब इसमें क्या बोल रहा है, मैच्योरिटी इस अकाउंट में भी बोल रहा है कि इस वाले में भी कह रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू बताइए, मैच्योरिटी वैल्यू जो है। तो बेटा आपको पी कितना दे रखा है, जो पर मंथ सोनिया जमा कर रही है वो 600 रुपए जमा कर रही है, ठीक है भाई। और आपको एन कितना दे रखा है, एन बराबर दे रखा है पर 2.5 ईयर्स। बेटा ये तो ईयर में दे रखा, हमें तो मंथ में फाइंड करना है, क्योंकि पर मंथ हम डिपॉजिट करेंगे ना। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। टू, अब इसको कैसे करेंगे, 2.5 ईयर्स मतलब 2 प्लस हाफ ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ 2 टू जब 4 and 1, यानी कि अगर जिसको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता वो तो फिर मैं जानता हूँ कि उसको कुछ नहीं आता। तो आप क्या करेंगे 5/2 हो जाएगा, और इसको मंथ में कन्वर्ट करना है बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, यानी कि कुल मिला के 5 6 30, तो ये आपका 30 मंथ हो गया बेटा। तो n बराबर आपका जो आया बेटा मेरे बच्चे, n बराबर आपका आया 30 मंथ, है ना। n बराबर आपका 30 मंथ आया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना मेरी बात को। यहाँ पर जो आपका रेट दे रखा है, मतलब आर कितना दे रखा है, आर आपका 10% दे रखा है। अब आपको तीनों चीजें मिल गई, आपका प्रिंसिपल मिल गया, आपका मंथ्स मिल गया, जो यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, आपको रेट मिल गई। अब आप बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितना मतलब इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट स्टेज, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट। तो आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। R/100 इंटू 1/12, इतना हुआ बेटा। अब आपको क्या करना है, देखो I इज इक्वल्स टू P कितना बेटा आपका 600, अब 600 लिखिए। n कितना बेटा आपका 30 मंथ्स, 30 था, कितना था, हाँ 30 है, ठीक है। 30 एंड 30 प्लस 1 मतलब 31 इंटू आर कितना है आपका 10/100 यहाँ, और यहाँ पर 2 है नीचे, और 1/12, ये इतना हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए, यहाँ के जो 2 जीरो हैं वो एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, 2 15 जा 30, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे 12 5 जा 60। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 5 इंटू 15 इंटू 31, है ना, यही आएगा। अब आपको जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 75 आएगा, और 31 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, वो मैंने लिख रखा है पहले, कहाँ गया, हाँ वो आता है आपका है 2325। ये आपका मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका इंटरेस्ट निकल के आता है बेटा। अब आपको मैच्योर वैल्यू निकालनी है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। तो एम बी इक्वल्स टू क्या होता है आपका,
एम बी इक्वल्स टू होता है पी इंटू एन प्लस क्या था, इंटरेस्ट। सो मेजोरिटी वैल्यू हम निकालेंगे इज इक्वल टू पी कितना है मेरा 600 इंटू एन कितना है मेरा, एन है मेरा 30 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट मेरा कितना आया है, इंटरेस्ट मेरा है 2325, ये मेरा कितना आ जाएगा 18,000 हो जाएगा। जब मेरे 3 6 18 30 18,000 प्लस 2325, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आता है मेरा लास्ट में 202325, नहीं 20325, इतना आएगा, गलत लिखा उसमें, इतना आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने लगाया बेटा, ये आपकी मैच्योर वैल्यू आई। अब दो जो जिनको पिछले में डाउट था इसमें क्लियर होगा, अगर इसमें डाउट है तो अगले में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं इतना स्लो चल रहा हूं कि आपको मार्क्स अच्छे से लाने, 100% लाने हैं। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक। एक लड़की है किरण और वो 200 रुपए जमा करती है, ठीक है ना, 36 मंथ के लिए एक बैंक रिकरिंग डिपॉजिट में, और उसका जो क्या कह रहा है, उसका बैंक रेट जो है 11% है। तो कह रहा है कि उसका फाइंड करके दिखाइए कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, कितना यानी कि एट द एंड यानी कि मैच्योर वैल्यू पाएगी वो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, इंटरेस्ट निकालते हैं। जो मेरे बच्चे हैं वो जान जाते हैं क्या करेंगे, वो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके लिए प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप प्रिंसिपल लिखेंगे 200, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स मतलब यानी कि 36 प्लस इंटू 37 हो जाएगा, क्योंकि एन की जगह ये और एन प्लस 1 की जगह 37/2 बेटा, पूरे का बेटा 2 इंटू आर कितना मेरा 11 बटे मेरा 100 एंड 1/12। जो मेरे बच्चे हैं वो फटाक से आंसर इसका बता देंगे। कैसे, क्योंकि 2 जीरो यहां से कैंसिल, 2 जीरो यहां से कैंसिल, 12 3 जा 36 हो जाएगा, है बेटा। और यहां से 2 1 जा 2 एंड जो यहाँ पर 2 बचा वो यहाँ से कैंसिल, तो कुल मिला के 3 इंटू 11 इंटू 37 बेटा। अब इसको क्या करेंगे, 33 बजाएगा 11 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 37, इतना हुआ। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो हमारा आता है ये 1227, यही आएगा ना, नहीं 21 आता है, ये 1 है बेटा, ये देखना यहाँ से, ये 1 है। अब ये तो मेरा इंटरेस्ट निकल गया है बेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मैच्योर वैल्यू। मैच्योर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बेटा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों लिख रहा हूँ, कि तुम्हें याद आ जाए, तुम्हें लर्न हो जाए, तुम एग्जाम में भूल होना, है ना बच्चे। सो अब क्या करना है, 200 आपका प्रिंसिपल है और 36 आपका मतलब मंथ है, तो 200 लिखेंगे यहाँ पे, उसके साथ 36 बेटा, एंड आपका जो इंटरेस्ट आया कितना 1221 ये आया। जब 36 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7200 हो जाएगा प्लस 1221, इतना हो गया। इसको लिखेंगे 1248, ये आपका मैच्योर वैल्यू है, यही आया ना, हाँ यही है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आपने देखा इस तरीके से मतलब फाइंड आउट कर लिया कि आपकी मैच्योर वैल्यू क्या आई, ठीक है ना। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको लगाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, एक लड़का हनीफ है, वो क्युमुलेटिव बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, क्युमुलेटिव वही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना, जो मतलब बार बार रिकर करे उसी को क्युमुलेटिव बोलते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यही होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, ठीक है ना, वही। तो उसी से मतलब निकला हुआ शब्द है ये, उसी को मतलब थोड़ा घुमा के कोई बच्चे कहते हैं क्युमुलेटिव अकाउंट क्या है तो डर जाएगा, वो बेटा कुछ नहीं है, बस यही आरडी अकाउंट ही है, ठीक है ना। ना शब्द को मतलब सिनोनिम से बदल दिया है। तो एक बच्चा है, उसका नाम है हनीफ, वो डिपॉजिट करता है 600 पर मंथ, किसी यानी कि पर मंथ, उसका पीरियड जो है, जिस टाइम पीरियड जो है 4 इयर्स है, और ही गेट्स 5880 रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम। इंटरेस्ट पाया बेटा उसने, इंटरेस्ट तो दे दिया उसने एट द मेच्योरिटी, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा हम लोग इंटरेस्ट का तो पहले ही फार्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू मेरा क्या था बच्चे, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 100, यही था बच्चे, और 1/12 यही था। अब मुझे इसमें दे क्या क्या रखा है, मुझे दे रखा है बेटा, मुझे दे रखा है यहाँ पे मेरा P दे रखा है, P मेरा कितना यहाँ पर है बेटा 600 है बच्चे, और मेरा टाइम दे रखा है 4 ईयर है, मतलब यानी कि 4 12 जा 48, सो n इज इक्वल टू मेरा 48 दे रखा है, और मुझे क्या दे रखा है
हाँ इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर बच्चे। सो आई आई मुझे दे रखा है यहाँ पर, आई कितना दे रखा है मेरा 5880 ये दे रखा है। उसने कहा कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, मतलब ये बताना है मुझे, मुझे इसको बताना है आर को। तो आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। तो 5880 ये मेरा इंटरेस्ट की जगह हो गया। प्रिंसिपल मेरा कितना बच्चे, प्रिंसिपल मेरा है 600 इंटू मेरा मंथ कितना है 48, और जब n+1 करूंगा तो 49 हो जाएगा, वो अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर r मुझे पता नहीं, r मुझे फाइंड करना है, r/100 हो जाएगा इंटू 1/12 बेटा। देखो 12 4 जा मेरा हो जाएगा 48 है बेटा, और 2 2 जा 4 जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5880 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू 49 इंटू आर, इतना लिखा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। आपको ये करना है कि हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 49 इंटू आर। इसकी मल्टीप्लाई मैंने कराई थी शायद, एक मिनट, हाँ इसकी मैंने मल्टीप्लाई कराई थी। आपका आता है 5, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कराता हूँ तो मेरा आता है 588 आर आता है, और ये मेरा इधर क्या दे रखा है 5880 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ आर इज इक्वल टू, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो 5880 अपॉन 588, तो ये 1 जा और ये 10 जा। तो आर इज इक्वल टू बेटा जो आपका आएगा, आर इक्वल टू आपका आएगा 10%, यहाँ से 10 टाइम्स में जा रहा है उसका है, ठीक ना। तो आपका 10% आर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया 10%। अगला क्वेश्चन है, देखो अगर जिसको बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, एक बार मैं थोड़ा हट जाता हूं, देख लो, दिख गया। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं बच्चे। अगला क्या कह रहा है, डेविड ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। एक कोई लड़का डेविड है, वो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में यानी कि 300 रुपए पर मंथ जमा करता है 2 ईयर्स के लिए, टाइम दे रखा है, और वो रिसीव करता है 7725 एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी। मतलब जब मेच्योरिटी भी, यानी मेच्योरिटी वैल्यू से दे रखी है, यहाँ पर जो दे रखी है मेच्योरिटी वैल्यू, उसने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे बच्चे ये देखो बात यहाँ ध्यान से देखना, आपको ये दे रखा है कि आपका पी क्या है बेटा 300, और 2 ईयर दे रखा है, इसका मतलब 2 ईयर दे रखा है, इसका मतलब एन भी दे दिया आपको, एन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कितना दे दिया 12 2 जा 24। तो आपको दो चीजें दे दी यहाँ पर, और एम भी दे दिया मेच्योरिटी वैल्यू। वो कितना है आपका बेटा, वो आपका है 7725। बच्चे ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे हाँ P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू R/100 इंटू 1/12। मेरा वीडियो दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो देखो यार क्योंकि उसे समझने में थोड़ा इजी होता है ना। हाँ बच्चे, तो इतना मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं अपने वीडियो को थोड़ा ऑफ करता हूँ, क्योंकि लगता है मुझे वीडियो के ऑप्शन पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पी की जगह पर मुझे क्या करना है 300 रखना है, 300 इंटू मेरा n कितना बेटा, मेरा n है 24, मेरा n है 24, 24 इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बाई 2 बेटा, इंटू r मुझे पता नहीं, r/100 हो जाएगा इंटू 1/12, इतना हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, 25 1 जा 25 4 जा 100 पूरा कैंसिल। अब क्या करेंगे, देखो 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। तो आपका जो बेटा आया यहाँ पर, आपका जो यहाँ पर आया 300 इंटू 300 इंटू हाँ R/4। अभी कितना आएगा आपका 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो कुल मिला के आपका जो आया बेटा, आपका 75 आर आया। क्या इतना ही आया था मेरा, एक मिनट देखता हूँ मैं, आर मेरा, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है,
अगले पेज पे अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है और मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैच्योरिटी वैल्यू का बेटा फार्मूला क्या होता है, एम बी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई, यही होता है ना बेटा। अब मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है 7725, 7725 इज इक्वल्स टू पी कितना है आपका, वेट करो, पी है आपका 300 इंटू एन कितना बेटा आपका, एन है आपका 24 प्लस आई कितना है आपका, आई है आई आपका जो निकल के आया था 75R। अब हमको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, 7725 0 0 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 3 2 जा 6 एंड 6 1 7 प्लस 75R। ये उधर जाएगा और इससे सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा बेटा 5 2 5 इतना आ जाएगा। जब इधर ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो बचा 75R। अब इसको क्या करेंगे, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर डिवाइड करेगा 5 2 5 अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, ये कुल मिला के कितना आता है, 6 आता था, कितना आता था 7 आता था। तो देखो आप इसे 5 से कट करो, या हाँ 5 से ही कट करो, 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 से कट करो, 5 1 जा 0 5 और 15 1 जा 15 15 7 जा 105। तो कुल मिला के आपका जो आया R इक्वल्स टू 7%। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। यानी कि मिस्टर गुप्ता एक है, कोई एक आदमी है, उसका नाम है गुप्ता, और वो क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं किसी बैंक में। उस डिपॉजिट करते हैं कितना, 2500 रुपए पर मंथ फॉर, एक मिनट, हाँ, फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के लिए वो अपना एक अकाउंट, पहले तो यानी कि पीरियड दे रखा है 2 साल के लिए 2500 रुपए जमा करता है, और एट अ मेच्योरिटी टाइम, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी ही गॉट, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू इसमें दे रखी है 6720 सॉरी 67,500, यानी कि इतना मेच्योरिटी वैल्यू से मिलती है। अब वो कह रहा है कि फाइंड क्या करना है हमें, टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना हुआ मिस्टर गुप्ता के द्वारा, और दूसरा ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना आ रहा है। तो हमें जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं बेटा, लिखो उसको। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है P इज इक्वल टू 2500, और क्या दे रखा है, हाँ 2 ईयर्स मतलब N इज इक्वल टू 24 मंथ्स, है ना, और मैच्योर वैल्यू दे रखा है, मैच्योरिटी वैल्यू MB ये कितना दे रखा है 67500, कितना दे रखा है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको सीधा फॉर्मूले में फिट करना है। फॉर्मूले में आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/r, ओ सॉरी 1/12। मैं वीडियो ऑफ करता हूँ 2 मिनट के लिए, हाँ, क्योंकि वहीं पर लिखना है। अब बेटा क्या है, p कितना है आपका, p कितना है आपका 2500 इंटू एन कितना है आपका 24, एन प्लस 1 कितना होगा 25 इंटू आर पता नहीं, है ना, बाई 100 और 1/12। सो क्या करेंगे, यहां से देखो 25 बन जा 25 4 जा, ठीक है ना, और दूसरी बात यहां से 12 बन जा 12 2 जा, ठीक है ना, 2 बन जा 2 2 जा, कितना आया आपका, आपका आया 2500 अपॉन 2, यही आया ना, और इंटू आर, यही आया, यही आया था ना मेरा, कितना, एक मिनट, कितना आया था भाई मेरा, सॉल्व किया था मैंने, 6 नंबर क्या है, क्या दे रखा है, एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी ही गॉट MB, ठीक है, हाँ 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 ठीक है, ये भी सही है, इंटरेस्ट, तो क्या बोला उसने पहले, ओ सॉरी, उसने पहले ही बोला टोटल इंटरेस्ट अर्न बाई, ओके,
इंटरेस्ट दे रखा है, सॉरी पहले हमने डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दिया, सॉरी ये थोड़ा ठीक नहीं रहा। जो बच्चे इतना लिख चुके हैं वो ना लिखें आगे, मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि मुझे क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या दे रखा है, मुझे प्रिंसिपल दे रखा था बेटा, प्रिंसिपल कितना दे रखा था मेरा 2500, एन मेरा दे रखा था कितना, दो मंथ के लिए मतलब 2 ईयर के लिए 24, और मैच्योर वैल्यू दे रखा था एमबी। एमबी इक्वल क्या होता है मेरा 67500। एमबी का फॉर्मूला मैंने बेटा ये भी बताया था, एमबी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, ये बताया था ना। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसने पहला क्वेश्चन क्या कहा है, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, इंटरेस्ट बताना है ना कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बाद की बात है, पहले से निकालना है ना। तो यहाँ पर हमारा 67500 इक्वल टू पी कितना है मेरा 25,000 इंटू एन, एन मेरा कितना है बेटा 24 प्लस आई कितना है मेरा पता नहीं, यही निकालना है। हम जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, मल्टीप्लाई कराने पर ये मेरा कितना आता है भाई हाँ, ये मेरा आता है सोल्व करने पे 6000। इसको जब सोल्व करूंगा तो ये मेरा आएगा 6000 प्लस आई इक्वल टू 67500, ये आता है। जब इसको हम लोग यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी से जाकर, तो कुल मिला के मैं जो पाऊंगा यहाँ पे वो मेरा आ जाएगा आई इक्वल टू 67500 माइनस 6000, सॉरी 6000 आएगा कि 60,000 आएगा यार, 50 6000 ही आएगा। और इसमें कितना दे रखा है एमबी मेरा कितना दिया, मैं देखता हूँ 67,000। हाँ ठीक है, सही निकालता हूँ मैं। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका ही कितना आएगा 7500, यही आएगा। हाँ इतना ही सॉल्व करने पे आएगा। और फिर उसके बाद आप जब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया था, आई इक्वल टू क्या आया था, ये आपका इंटरेस्ट आया था पहला, तो आंसर यहाँ से आ गया। अब आपको क्या करना है, आई इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लगाना है, P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 वाला, ये फार्मूला यहाँ लगाना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी निकाला 7500, अब P कितना था आपका यहाँ पर 2500 इंटू एन कितना था 24 था, 24 इंटू 25/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 25 या 75, 3 यहाँ पर 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 इंटू 25/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। देखो 12 यहाँ से 2 यहाँ से 24 हो गया, तो ये 24 ऊपर का कैंसिल, और यहाँ से 25 1 जा 25 4 जा, तो कुल मिला के जो आपका आया 3, ये जो यानी कि 3 इक्वल टू आर बाई 4, दिस इज इम्प्लाइज डेट आर इक्वल टू जो आपका आएगा 3 इंटू 4, ये कुल मिला के आपका 12% बन जाएगा। ठीक है ना, तो 12% आपका आंसर होगा, मिला लेना आप। अगला अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शाहरुख जो है अपना एक अकाउंट ओपन करता है, उसका जो यानी उसमें डिपॉजिट करता है बैंक में 800 रुपए पर मंथ, और कितने 1.5 साल के लिए करता है, और वो रिसीव करता है 15,084 रुपए एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है इसमें से। तो पहले पी निकालिए, पी क्या है, पी दे रखा है 800 रुपए, और टाइम कितना दे रखा है यानी कि 1.5 साल, मतलब 1.5 साल का मतलब ये हुआ 6 3 जा 18, मतलब n इक्वल टू 18 मंथ दे रखा है। उसके बाद आपको यानी कि मैच्योर वैल्यू भी दे रखी है एमवी, वो कितना दे रखा है 5084, ये दे रखा है। ठीक है ना, आपको ये दे रखा है। फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको जो करना है बेटा, मतलब वही फार्मूला लगाना है जो मैं अभी लगाया था, कौन सा, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, वो करके जो फार्मूला मैंने लगाया था वो लगाओ। तो उससे क्या होगा, आपका आई निकल आएगा, आई के टर्म में यानी कि आपका वो जो है आर आ जाएगा। जैसे मैं ये बता रहा था, देखो यहाँ पे
क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल्स टू, यही फार्मूला लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन बाई 100, सॉरी 2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, ये आता है। अब आई आपको निकालना है यहाँ से, तो पी आपका कितना है, पी आपका है 800 इंटू एन कितना है 18 मंथ, 18 इंटू 19 हो जाएगा क्योंकि वन उसमें प्लस हो जाएगा, इंटू आर आपका पता नहीं, आर बाई 100 ही रहेगा बेटा, और 1/12। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल, ठीक है ना, और 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 6 जा 18, ठीक है ना, और 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका बचा क्या, 8 इंटू, एक मिनट ऑफ करता हूँ, हाँ, 8 इंटू 3 इंटू 19 अपॉन 4, है ना, इंटू आर। अब 4 क्या करेगा, 8 को कैंसिल कर देगा, 2 जा, तो आपके पास बचा क्या बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 19 इंटू आर। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 इंटू 19 इंटू आर, और ये कितना हो जाएगा, 114 आर, ये इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फार्मूला आपको लगाना है वही वाला, एम बी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई, यही वाला। एम बी आपको दे रखा था कितना, एम बी दे रखा था 15,084, 15,084 मतलब 15,084 इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, पी, पी आपका 800 था ना, हाँ 800 इंटू 18 प्लस आई कितना है, आई आपका दे रखा है 114 आर, है ना। अब आपको इससे मल्टीप्लाई कराइए, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगा। अब देखो ये आ जाएगा 18 8 जा 14400 प्लस 114 आर, ठीक है ना। अब क्या करना है, इस डिजिट को ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कराना, जो आएगा लेफ्ट उसको डिवाइड कराएंगे 114 से, तो क्या करेंगे, 5084 माइनस 14400, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आपका होगा 114 आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, दिस इज इम्प्लाइज डेट 4 में से 0 जाएगा 4 ही बचेगा, 8 में से 0 जाएगा 8 ही रहेगा, यहाँ से लिए कैरी यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना, इतना ही आ रहा है ना कि कुछ गलत हो रहा है, भाई कुछ गलत हो रहा है क्या, मैंने कितना आया था मेरा 0, ठीक है, 8 आया, सही 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 सही, यहाँ बचेगा 6, फिर वो तो 14 बचेगा, 14 से 14 चलेगा 0, ठीक है, तो 114। अब इसको क्या करेंगे, आ रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं जो आ जाए, तो यहाँ पर यानी कि अगर 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि अगर इसको ले जाते हैं 6 8 4 को डिवाइड कराते हैं 114 से, तो कुल मिला के ये 1 जा और ये 6 टाइम में जाएगा, क्योंकि 14 से 84 होता है, तो और 6 1 जा 6, तो कुल मिला के 6 टाइम में जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, आपका जो आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू 6% आएगा, ये आप चेक कर लेना। अगर मल्टीप्लाई में तुमको दिक्कत हो रही तो आराम से बैठ के कर लेना, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेखा है एक ओपन करती है यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, और कितने 20 मंथ्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें है, एक मिनट, हाँ जो रेट कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें यानी कि 9% है, एंड रेखा जो है रिसीव करती है 441 एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, मतलब इंटरेस्ट दे रखा है इसमें, और फाइंड द रेखा डिपॉजिट ईच मंथ। अच्छा, ईच मंथ का उसका मतलब प्रिंसिपल बताना है, इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, तो दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं, एन दे रखा है 20 मंथ्स, आपका आर दे रखा है 9%, ठीक है ना, एंड आई दे रखा है, यहाँ पे आई कितना है 441, है ना। अपन क्या करेंगे, मतलब बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू आर बाई 100, है ना बेटा, इंटू 1/12, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो p कितना है आपको पता नहीं, n कितना है 20, तो 20 एंड n प्लस 1 21 हो जाएगा वो,
अपॉन 2 इंटू आर, आर कितना है आपका 9 अपॉन 100 इंटू 1/12। अब अपन क्या करेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। हाँ 21 जा 25 जा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब और क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ, कुछ मेरा कैंसिल हुआ ना है इसका। हाँ ये भी तो दे रखा है इधर, आई इक्वल टू, जो मेरा आई की वैल्यू यहाँ पुट करो 414। अब इधर कितना आया 21/2 इंटू 9 इंटू 1/12 और यहाँ पे 5 है ना। अब 21 से ये देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 7 से करो, देखो 7 3 जा 21 और यहाँ पर 7 से हो रहा है क्या, हाँ 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21, इतना हुआ। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या भाई, 3 से करो इसको, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, है ना। तो आपका जो फाइनली सॉल्व होके आता है यहाँ से कितना इधर आया भाई, इधर 21 आया। 21 इज इक्वल्स टू इधर आया 9/2 9/2 इंटू 5 इंटू 12, इतना ही आया था ना। एक मिनट देखता हूँ, यहाँ से क्या करेंगे 3 3 जा एंड 3 4 जा, तो कुल मिला के आपका जो आया 21। ये यहाँ पर आर होगा बेटा कहीं पे, हाँ आर छोड़ दिया हमने, ये जो नहीं आर नहीं, पी 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 छोड़ा हमने, पी यहाँ पे है, ये पी इंटू में है क्योंकि पी तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर पी इंटू में रहेगा, इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 बाई, आपको नीचे कितना आया, नीचे हो जाएगा 40 क्योंकि 2 5 10 और 4 इंटू 40 हो जाएगा। तो पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मतलब कुल मिला के आपका 840 रुपये, सॉरी कट गया बेकार में, पी इज इक्वल्स टू 840 रुपये आपका आपने अमाउंट जमा किया वहाँ पे, इतना आपका आएगा, यही था ना। है? कुछ गलत किया क्या मैंने, ओ सॉरी 3 ऊपर बचा है अभी, अच्छा 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 सॉरी सॉरी, 3 7 जा इतना हो गया, और थोड़ा इसके बाद का मत लिखना थोड़ा, हाँ 3 7 जा हो गया। अब क्या करेंगे 7 इज इक्वल टू पी इंटू 1/40, अब पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 280, ठीक है इतना आएगा, यानी कि पी आपका जो प्रिंसिपल आएगा 280 रुपये आएगा। थोड़ा जल्दी में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। 9 क्या है, कह रहा है मोहन है उस, वो डिपॉजिट करता है किसी अकाउंट में 2 वर्ष के लिए 6% सिंपल, यानी कि 6% रेट इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और ये पाता है कितना 1200 रुपये एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा इंटरेस्ट पा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी निकालना है, और यानी कि अमाउंट ऑफ द मैच्योरिटी है यानी कि एम बी निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, जो दे रखा उसको लिखो सीधा। एन इज इक्वल टू 2 ईयर है, मतलब यानी कि 24 मंथ्स। आर दे रखा आपको 6%, वो लिखो, आर कितना है 6%, तो वो लिख लिया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, आई आई कितना है आपका 1200, यही दे रखा है ना। सीधा लगाना स्टार्ट कर दो, लगाओगे यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, पी जो है आपका वो पता नहीं है तो पी ऐसे रखो, एन कितना है आपका 24 और एन प्लस 1 25 हो जाएगा, अपॉन 2 रहेगा इंटू आर कितना है आपका 6% अपॉन 100 रहेगा इंटू 1/12, ठीक है ना। देखिए 2 1 जा 2 12 जा 12 1 जा 12 1 जा कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, पी इंटू ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बेटा, 25 एकम 25 और 25 चौके, ठीक है ना, यानी कि 25 1 जा 25 4 जा 100, ठीक है ना। तो आपका और यहाँ पर भी और कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 2 2 जा, कुल मिला के आपका आया 3/2 यहाँ पे, ये इंटरेस्ट मतलब सॉरी इंटरेस्ट के इक्वल आया। और आपको इंटरेस्ट के इक्वल आपने क्या निकाला, आपने निकाला इंटरेस्ट के इक्वल आया 3/2, हाँ 3/2 इंटू पी आया है, और आपका इंटरेस्ट पहले से ही दे रखा था कितना था 1200 रुपये, तो 1200 इसको इक्वल रखो किसके 3/2 के इंटू पी में, तो क्या करोगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, इतना हुआ। तो पी इक्वल टू आप क्या करेंगे 400 इंटू 2 हो जाएगा, कुल मिला के आपका 800 प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा।
तो यही निकाला था क्या? हाँ, मंथली इंस्टॉलमेंट निकला। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। और मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है बेटा, मैंने ये बताया था, तो यहाँ हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है एम बी इज इक्वल टू होता है पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। अब क्या करना है, पी कितना है आपका 800 रुपये, और सॉरी, और एन कितना है 24 मंथ्स, 24 और आई कितना है आपका 1200। क्या करेंगे, लिखो फटाफट, डबल जीरो यहाँ पे, 8 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आएगा, ठीक है ना। 32 का 2 और 8 टू 16, 16 और 3 19, 19 प्लस 12 डबल जीरो, तो आपका कितना आएगा 004 जीरो सॉरी 3, इतना ही आएगा शायद, यही आएगा ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं इतना नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पे शायद। देखो जीरो का जीरो ठीक है, जीरो का जीरो भी ठीक है, 2 टू 4 और 1 9 10 हो जाएगा, 10 और 10 का 1 2 आएगा यहाँ पे, 204 और सॉरी 20,400, यही आया, यही आया कि नहीं आया? हाँ यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये है कि एक मिस्टर आर के नारायण है, वो गेट्स मतलब गेट्स मतलब पाते हैं 6,455 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के बाद इतना रुपए पाते हैं। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना है 14% पर एनम इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। वो कह रहा फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको लिखो, एम बी दे रखा है हमें, एक मिनट क्या क्या ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। एम बी हमें दे रखा है कितना 6,455 इतना दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर 14% दे रखा है, और पर एनम वन एंड ऑफ द 1 ईयर। देखो बच्चा ढूंढ नहीं पाएगा, बड़ा घुमा के लिख रखा है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो एन इज इक्वल टू 12 मंथ्स दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले इंटरेस्ट निकालिए, फिर मैच्योरिटी वैल्यू पे बात करते हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, आई इज टू क्या होता है बेटा, आई इज टू होता है पी इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 ये होता है। अब क्या करेंगे, पी की जगह तो कुछ नहीं रखेंगे, पी ऐसे ही, एन कितना है 12 इंटू एन प्लस 1 13 हो जाएगा बाई 2 इंटू आर कितना है 14/12 इंटू 1/12। अब क्या करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो कितना हो जाएगा 7 13 जा 91/100, इतना आया इंटू पी रहेगा, यही रहेगा ना क्या, यही था। एक मिनट 10th नंबर मेरा कहाँ गया, बिल्कुल सही है, इतना ही है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से, अब क्या करेंगे, इतना आ गया आपका, ये आपका है इंटरेस्ट बेटा। लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू का जो फार्मूला है वो क्या कहता है, ये कहता है कि एम बी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। अब एम बी आपको दे रखा पहले से ही है कितना 6,455, 6,455 इज इक्वल टू पी कितना है आपका पता नहीं, पी आपका पता ही नहीं है, तो इसमें पी को जगह पी लिखेंगे। एन कितना है आपका कितना मंथ है 1 मंथ मतलब 12 ईयर, प्लस इंटरेस्ट कितना दे रखा है 91/100 पी, ऐसे पी कॉमन ले लो, 455 इज इक्वल टू पी कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ पर 12 प्लस 13/100 इतना हुआ। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 6,455 इज इक्वल टू पी 1200 प्लस 13/100। अब क्या करेंगे 6,455 इज इक्वल टू पी 13/100 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल निकालना है, कितने टाइम में जा रहा है मेरा, कहाँ गया, नहीं लगाया है इसलिए 5 टाइम में जाएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे 6,455 अपॉन
1213 इंटू 100 इज इक्वल्स टू पी। इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 टाइम में कराओ, 5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू पी। दिस इज इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल्स टू 500। तो प्रिंसिपल आपका आ गया बेटा, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 500 आई। अब वो बोल क्या रहा है, यही बोल रहा था बस, मतलब यही निकालना था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बहुत जल्दी आप आज, मतलब मैंने कहा ना थोड़ा तेज चलते हैं, इसीलिए हम आज आ चुके अपनी मंजिल पे। लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है समिता हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। समिता के पास एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है इन ए बैंक। वो क्या करती है 2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ, बैंक में डिपॉजिट करती है 10% की, और यानी कि ही गेट्स 8311 सॉरी 83,100 एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच ही अकर्ड वाज हेल्ड, यानी कि हमें टाइम बताना है कि कितने मंथ के लिए उसने सब कुछ किया। तो अपन को क्या क्या रखा है, एन दे नहीं रखा है, ठीक है ना। अपन को क्या दे रखा है, पी दे रखा है कितना 2000 है बेटा, और क्या बोलते हैं आपका मेच्योर वैल्यू दे रखा है एमबी दे रखा है आपका कितना 83,100, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, रेट दे रखा है आर इज इक्वल टू 10%। अब क्या करेंगे, आपको फार्मूला मालूम है, कौन सा फार्मूला। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है पहले वो देखते हैं। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच, तो यहाँ पर हमें आर भी दे रखा है, तो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट दे रखा हो तो बात अलग थी। तो P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12, ये हो गया। अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, P मेरा कितना है 2000 इंटू एन कितना है मेरा पता नहीं। सो एन को ऐसे रखेंगे n प्लस 1/2 इंटू आर मेरा कितना दे रखा है, आर मेरा है 10%, तो 10/100 हो जाएगा इंटू 1/12, है ना बेटा। सो यहाँ से ये जीरो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, और 2 1 जा ये 100 यहाँ से, तो कुल मिला के आपका आया 100 एंड सॉरी नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्या होगा भाई पेज ही नहीं, एक मिनट में पेज बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। अगला जो है, हाँ देखो अगले पेज पे लिखते हैं क्या है, आई इज इक्वल टू मेरा जो आएगा क्या आया, आई इज इक्वल टू मेरा आया 100 एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू टू तो चला गया ना, तो अपॉन 12 आ जाएगा बस, इंटू 1 जो भी है। सो इसको कितना सोल्व करने के बाद मेरा आया था, एक मिनट देखता हूँ कितना आया था मेरा। सही है, मेरा इतना ही आया, ठीक है। सो ये आपका आ गया बेटा इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना है, मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, एम बी इज इक्वल टू पी एन इंटू आई। एम बी आपको फाइंड करना है, एम बी दे रखा है पहले से, एम बी दे रखा है ना, कितना दे रखा है, हाँ 83,100 इज इक्वल टू पी एन, पी कितना है आपका 2000 इंटू एन कितना है आपका, एन पता नहीं है आपको, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 100 पी है ना, सॉरी 100 एन इंटू एन प्लस 1/2 सॉरी बाई 12 था ना, 12 था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 12 है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कैसे, क्योंकि आपको सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करने का मतलब ये हुआ पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे 318 जो है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 इसके भी और 2 इसके भी, कैसे होंगे वो ऐसे 20 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर n इंटू
प्लस n इंटू n+1 बाई 12। थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में मत रहना, मैं आराम से कर रहा हूँ। 100 कॉमन लिया यहाँ से और 100 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये 100 से कट जाएगा, तो बचा क्या 831 इज इक्वल्स टू 20n प्लस n इंटू n+1 बाई 12। कितना हुआ? अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 831 इंटू 12 प्लस 80 इक्वल्स टू 20 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 240n प्लस n स्क्वायर प्लस n, कितना हुआ? अब अपन को क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो कितना आता है उसको लिखेंगे अभी n स्क्वायर। अब एक मिनट, हाँ n स्क्वायर कितना आया मेरा, कितना आया था, ठीक है, हाँ n स्क्वायर प्लस 240n प्लस n एक और है माइनस 831 इंटू 12, यही है ना, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, n स्क्वायर प्लस 241n, क्योंकि एक n इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9972 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो कैसे सोल्व होगी, n स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 277n माइनस 36n माइनस प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, हाँ माइनस कितना था 9972, यही था ना, हाँ इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 277, यहाँ से 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 277 इक्वल टू 0, तो n माइनस 36 एक में और n प्लस 277 इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू 36 आएगा और n इक्वल टू कितना आएगा 277 आ जाएगा, जो भी माइनस में आएगा और जो कि एक इम्पॉसिबल है, हम लेंगे इसको खाली, तो n इक्वल टू कितना आपका आया बेटा, n जो आया आपका 36, मतलब कुल मिला के t इक्वल टू 3 ईयर्स, 3 साल का टाइम था। तो आप होप, मेरी ये आशा है आप सभी से कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और उम्मीद यही रहती है कि यहाँ से मैं कुछ अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, क्योंकि पढ़ा तो दुनिया रही है, हम कुछ डिफरेंट वे में पढ़ाएंगे, बस इतना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट विशेस फॉर योर गुड मार्क्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।